एक बहुत ही ऐसी समस्या, खाए तो भी वज़न बढ़ता है और नहीं खाते तो भी वज़न बढ़ता है। यानी इस मोटापे का क्या इलाज और क्या करना चाहिए, परेशान है। बहुत से लोग चिंता करने से मोटे हो जाते हैं। बहुत से लोग गलत समय पर भोजन करने से मोटापा आता है। तो स्वाद के चक्कर में आप जीभ के स्वाद में जो बगैर भूख भोजन कर लेते हैं, ये भी मोटापे का कारण है। खूब घी खिलाऊंगा लेकिन मोटापे को कम करेंगे। मोटापे को कम करने के लिए अच्छे घी के साथ सुबह 9 बजे से पहले भोजन कर लीजिए। जोड़ों में दर्द रहता है, मोटे हैं, तो उसको कम करने के लिए पंचशकार चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। कई जो दमे के रोगी होते हैं और उनको भी अगर ये बीमारी हो तो आप पंचशकार चूर्ण रात को सोते समय गर्म पानी से ले लीजिए। नमस्कार साथियों, एक बहुत ही ऐसी समस्या, खाए तो भी वज़न बढ़ता है और नहीं खाते तो भी वज़न बढ़ता है। यानी इस मोटापे का क्या इलाज और क्या करना चाहिए, परेशान है। और मोटापे का इलाज करते करते चेहरे पर झाइयाँ आ जाती हैं, जोड़ों में दर्द हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। ये क्यों हो जाता है, इसका भी समाधान पाइए। और हमें कैसे अपने मोटापे को कम करना है, घरेलू इलाज से आप जानिए। आपका वज़न कैसे कम होता है, चेहरे पर ग्लो कैसे बना रहेगा, नींद भी गायब नहीं होगी और आपके अंदर एक एनर्जी बनी रहेगी। इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए और खा करके मोटापा कैसे कम होता है, इस बात को जानने के लिए इस वीडियो को पूरी को ध्यान से सुनना। मैं आपको बताऊंगा। पहले ये बताना ज़रूरी है कि मोटापा क्यों होता है। बहुत से लोग चिंता करने से मोटे हो जाते हैं। बहुत से लोग गलत समय पर भोजन करने से मोटापा आता है और तकरीबन रोगी समय पर नींद न लेने से मोटापा आता है। और चौथा जो इसमें कारण है वह भोजन का सही समय पर सही ढंग से प्रयोग न करना है। यानी भोजन जो बनाते हैं ना, वो आप गलत बनाते हैं। इन 4 चीज़ों को आप सीख लीजिए, देखिए आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। पहले तो भोजन का समय पर न करना, यानी आपको सुबह भोजन 9 बजे से पहले कर लेना और शाम का भोजन भी 4 से 9 के बीच में कर लीजिए। दिन में भोजन मत कीजिए, क्योंकि गलत समय पर जो आप भोजन करते हैं, यानी दोपहर में जो भोजन करते हैं ना, ये मोटापे का कारण है। दूसरा, स्वाद के चक्कर में आप जीभ के स्वाद में जो बगैर भूख भोजन कर लेते हैं, ये भी मोटापे का कारण है। क्योंकि जो खाया हुआ भोजन है, रसात रक्तम ततो मांसम मांसन मेदस ततो अस्थि अस्थनो मज्जा मज्जात शुक्रम शुक्रात गर्भम प्रजायते। जो खाते हैं उससे रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र धातु का निर्माण होता है। लेकिन बगैर भूख के जब आप इसका प्रयोग करते हैं तो रस से रक्त नहीं बनता, कफ बनने लग जाता है। यही कफ तो मोटापे का कारण है। तो आप इसको ठीक कर दीजिए। भरपेट खाना, भोजन में अगर घी नहीं होता तो वो भोजन भी मोटापा पैदा करता है। और घी जो आप छौंक में प्रयोग करते हैं, छौंक में नहीं लगाना। आप लोग दाल सब्जी बनाते हैं, पहले घी डालते हैं या तेल डालते हैं, बाद में सब्जी मसाला डाल करके उसको हिला देते हैं। ऐसा नहीं करना। जब दाल सब्जी बन जाए, पकने के पश्चात एक चम्मच में घी का थोड़ा सा प्रयोग कीजिए और उसमें जो भूनना वो डालिए और सब्जी में मिला लीजिए। आपकी सब्जी भी तैयार हो गई, छौंक भी लग गया, टेस्ट भी बन गया और मोटापा भी नहीं आएगा। हाँ, अगर छौंक में आप घी या तेल का प्रयोग करते हैं और दोपहर में भोजन करते हैं तो मोटापा कभी ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं कहता हूँ खूब घी खिलाऊंगा लेकिन मोटापे को कम करेंगे। आपका चेहरे पर झाइयाँ नहीं आएंगी, एनर्जी बनेगी, चुस्ती फुर्ती आएगी, जोड़ों में दर्द नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगे। तो ये तो कारण थे आपके मोटापे के। अब मैं बताता हूँ आपको घरेलू इलाज क्या करने हैं। आपको घरेलू इलाज करेंगे तो कैसे आपका मोटापा दूर होता चला जाएगा। खाना खूब भरपेट है, भूखा रह करके नहीं खाना। 1 बार खाई होगी, सुबह सुबह खाना है। 2 बार खाए होगी, सुबह शाम खाना है। और 3 बार खाए रोगी, अगर 3 बार खाएंगे तो मोटे भी बन जाएंगे, रोगी भी बन जाएंगे। इसलिए 1 बार खाना है तो सुबह सुबह खाइए। मोटापे को कम करने के लिए अच्छे घी के साथ सुबह 9 बजे से पहले भोजन कर लीजिए और भोजन के बीच में गर्म पानी में थोड़ा नींबू डाल करके नींबू पानी का प्रयोग कीजिए। दिन भर आप 2-3 बार नींबू पानी का प्रयोग कीजिए। बहुत से लोग कहते हैं कि नींबू पानी पीने से खटाई आ जाती है, शरीर में दर्द हो जाता है या सूजन आ जाती है। हाँ, अगर आपको जोड़ों में दर्द है तो ना गर्म होना चाहिए ना ठंडा होना चाहिए। ऐसा पानी घड़े का लेकर के उसमें आप आधा नींबू डाल करके पी जाइए। अगर आप में कफ प्रकृति है, ठंड लगती है, जोड़ों में दर्द ज़्यादा है तो गर्म पानी में नमक नींबू डाल करके उसको पी जाइए। आपकी जोड़ों के दर्द को दूर करेगा और मोटापा भी पैदा नहीं करेगा। और
अगर आप चाहते हैं कि गर्मी ज़्यादा है, पीला पेशाब आ रहा है और मोटापा भी है, तो आप जो है घड़े के पानी में नींबू डाल करके पी जाइए। दिन में आप 2-3 नींबू पी जाइए। और जल्दी ठीक करना है तो नींबू पानी से अलग 2-3 गिलास गर्म पानी भी पी जाइए। नींबू के साथ मिला करके नहीं, वैसे अलग से नींबू पानी, गर्म पानी का प्रयोग कीजिए, आपका मोटापा कम हो जाएगा। और गोक्षुर आदि गूगल, आरोग्यवर्धनी वटी, कांचनार गूगल और शंखवटी, इनको मिलाकर के आप ये गोली गर्म पानी से दिन में 3 बार ले लीजिए, सुबह उठते ही, दोपहर में और रात्रि में। आपका वेट कम होता चला जाएगा। भोजन के पहले आप तक्रारिष्ट का प्रयोग कीजिए और भोजन के बाद बलारिष्ट का प्रयोग कीजिए। बलारिष्ट आपके इंटेस्टाइन सिस्टम को मजबूत करेगा, तक्रारिष्ट आपके डाइजेशन पावर को मजबूत करेगा, यानी आपके लीवर का डिटॉक्स करके लीवर की अग्नि को तेज करेगा, आपकी आंतों को साफ करके आंतों में आमाशय के जूस को ज़्यादा पैदा करेगा। इस तरह से आपकी अग्नि को तीव्र करके रसात रक्तम, रक्त से रक्त का निर्माण करेगा, जो आपके अंदर मोटापा नहीं बनने देगा। और अगर आप भोजन से पहले रोजाना पंचकार चूर्ण का प्रयोग करें, भोजन के बाद हिंगवाष्टक चूर्ण का प्रयोग करें, तो भी आपका वेट कम होता चला जाएगा। और किसी भी पेट साफ करने वाली औषधि का रात में प्रयोग कीजिए। अगर वातज प्रकृति के व्यक्ति हैं तो आप कास्ट्राइल का प्रयोग कीजिए। पित्तज प्रकृति के व्यक्ति हैं तो बादाम का तेल का प्रयोग कर लीजिए या एविपत्ति का चूर्ण का प्रयोग कर लीजिए रात को दूध के साथ। और अगर आप मोटे हैं या जोड़ों में दर्द रहता है, मोटे हैं, तो उसको कम करने के लिए पंचकार चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। कई जो दमे के रोगी होते हैं और उनको भी अगर ये बीमारी हो तो आप पंचकार चूर्ण रात को सोते समय गर्म पानी से ले लीजिए। ये आपके मोटापे को भी दूर करेगा और आपके श्वास रोग को भी दूर करेगा, कब्ज को दूर करेगा, ये ठीक हो जाएंगे। और सबसे अमूल्य जो औषधि हमने जो बनाई है, जिसमें पुनर्नवा, मकोई और कासनी डाली गई है। पुनर्नवा का मतलब पुनः पुनः नवती थी पुनर्नवा, जो शरीर में मरी हुई कोशिकाओं को जिंदा करता है, उसका नाम पुनर्नवा है। मकोई जो आपकी पैनक्रियाज की अग्नि को काम करता है, उसको ठीक करता है। कासनी जो है वो आपके गाल ब्लैडर की अग्नि को, बाइल जूस को ज़्यादा पैदा करता है, तो उसको बढ़ा करके आपके अंदर डाइजेशन पावर को करके रक्त का निर्माण कर देता है। आप इस तरह से जो औषधि वैदिक कटोर के नाम से हमने बनाई है, आप इसका प्रयोग कीजिए। देखिए आपको मोटापा कम होता चला जाएगा। खूब खिलाएंगे, मोटापा नहीं बढ़ेगा, बीपी नहीं बढ़ेगा, गलो बनेगा, बाल नहीं झड़ेंगे। और मैं ये कहता हूँ, यह मोटापा आपको जीवनदायी बन जाएगा, क्योंकि हमारी दवाई, यह जो मैंने बताया है, ये सब दवाएं ये अनुलोमक हैं। ना इनमें कोई मरोड़ा बनेगा, ना इंठन, ना कमजोरी होगी। ये आपकी डाइजेशन पावर को ठीक करके अंदर पड़े हुए मल को पका करके बाहर निकाल देगा, जो आपके मोटापे को दूर करने में मुख्य और सहायक कारण बनेगा। और दोबारा दवा को बंद करने के बाद ऐसा नहीं है कि आप मोटे हो जाएंगे। तब मोटे होंगे जब आप, जैसे मैंने भोजन की व्यवस्था बनाई, उस भोजन को उसी समय कर लीजिए। कभी मोटे नहीं होंगे, दोबारा मोटापा आ ही नहीं सकता। और अगर आप मोटापे का इलाज करके थक चुके हैं तो हमारे औषधालय में आप आ सकते हैं। 2 दिन के लिए हम रखेंगे आपको, 7 दिन की दवाई देंगे, फिर 2 दिन के लिए रखेंगे, फिर 7 दिन की दवाई देंगे। देखिए आपका 1 महीने के अंदर 5 किलो वजन कम करेंगे, ताकत आएगी, गलो बनेगा। औषधियों का भी प्रयोग इसमें किया जा सकता है। और अभयारिष्ट का भी अगर आप भोजन के बाद इसका प्रयोग करते हैं तो आपके मोटापे को कम करता है। मोटापे के साथ अगर जोड़ों में दर्द है तो दशमूलारिष्ट का प्रयोग भोजन के बाद कर लीजिए, ये भी आपके मोटापे को कम करता है। अधिक जानकारी के लिए टीवी स्क्रीन के जो नंबर देख रहे हैं ना, इस नंबर पर फ़ोन कर लीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। मैं आपके सही समाधान और सही इलाज बताऊंगा और आपके इस समस्या का समाधान खाते हुए, घी खाते हुए हम मोटापे को दूर करेंगे। जय भारत, जय भारती। नाड़ी परीक्षण कराने के लिए वैद्य जी से मिलिए रोजाना रोहतक में गली नंबर 5, विनय नगर, हुड्डा सेक्टर 1, दूसरी पुलिया के सामने, मेन दिल्ली रोड। और दिल्ली में महाराजा अजमेर भवन, अध्यापक नगर, नजदीक नारायण धर्म कांटा, नागलोई। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8595299299 या 7428299299।